मैं शोर कर रही थी और मैं रेजिस्ट कर रही थी। मैंने इसको धक्का देके अपने अंकल को कॉल बदफेली की सिर्फ मुझे अजियत देने के लिए। बुलवाए इन लोगों ने मेरे से जबरदस्ती की है, ज्यादती की है, मुझे बहुत मारा है। मेरे हाथ से ब्लीडिंग हो रही थी। एफआईआर वापस लो, केस वापस लो, मेडिकल नहीं होना। मैंने कहा क्यों मेडिकल नहीं होना? अरे मेरी जलालत के सबूत हैं, कितने कोर्ट ऑर्डर्स हैं, कितनी तौहीन अदालत है, मेडिकल नहीं हो रहा, फिर मेडिकल की रिपोर्ट नहीं मिल रही है। अब्दुल्ला को इसने भेजा कि जवेरिया को मेरे ऑफिस में भेजो। अच्छा। जब मैं इसके पास ऑफिस में गई हूँ और इसने मेरे से पूछा तुम किस लिए आई हो, तो मैंने बताया कि मैं नहीं आ रही थी, मैं छोड़ चुकी थी हॉस्पिटल। तो मैंने इसको बताया कि मैं देखो मेरे भाई का ऑपरेट है और आपने दानियल के सामने ये बात एक्सेप्ट की थी कि आपने पैसे देने हैं, तो आप मुझे वो पैसे दे दें और हमने भाई का ऑपरेट कराना है और मेरा सामान है यहाँ पे, मैंने वो भी लेना है। कहते कि कोई पैसे वैसे नहीं है। किसके साथ आई हूँ? अंकल के साथ। मैंने बताया था अंकल के साथ आई हूँ। तो इसने मुझे दोबारा पे वहां पे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया उन पिक्चर्स पे कि पैसे वैसे कोई नहीं। मैंने कहा क्यों? आपने एक्सेप्ट किया था, आपने मेरे पैसे देने हैं, अब क्यों नहीं है? तो मैं बताता हूँ क्यों नहीं है। इसने कॉल की अब्दुल्ला को, इंटरकॉम पे कॉल की और इसने आवाज भी उसको दी। इसने बोला वहाँ पे 2 पेशेंट्स बैठी हुई थी बाहर, फीमेल पेशेंट्स। इसने अब्दुल्ला को बोला कि गेट लॉक कर दो उन पेशेंट्स को बाहर निकाल के, और गेट लॉक कर दो तो वो कोई अंदर नहीं आने पाएगा। और इसके अंकल का है, उसने कहा वो बाहर ही है। कहता बस ठीक है गेट लॉक कर दो। जब इसने गेट लॉक करने का बोला तो मैंने कहा गेट क्यों लॉक करवा रहे हो? इतनी देर में इसने दरवाजा भी लॉक कर लिया। तुम्हें मैं बताता हूँ उस पर मैंने कहा दरवाजा क्यों लॉक कर रहे हो? तो इसने फिर मुझे वही ब्लैकमेल करना शुरू किया। मैंने इसको कहा कि तुम हर दफा मुझे कहते हो कि मैं तुम्हारी ये चीजें डिलीट कर दूंगा, हर दफा तुम इनकी बेस पे मेरे से जबरदस्ती करते हो। कितनी दफा तुम कहते हो कि ये बात मान लो तो मैं डिलीट कर दूंगा, ये मान लो डिलीट कर दूंगा, लेकिन हर दफा नहीं करते हो। अभी अगर पैसे नहीं देने हैं तो अभी मुझे ऐसे ना करो, ठीक है ना दो पैसे। तो इसने दोबारा से मेरे से जबरदस्ती करनी शुरू की। मैंने इसको मुंह से पकड़ के धकेला, इसके मुंह के ऊपर मेरे नाखून भी लगे, निशान भी लगे। उस टाइम पे इसको ज्यादा गुस्सा आया जब मैंने रेजिस्ट किया, फिर इसने जबरदस्ती की, जिसने मेरे से बदफेली की सिर्फ मुझे अजियत देने के लिए। उस पे मैंने मतलब मैं शोर कर रही थी और मैं रेजिस्ट कर रही थी। मैंने इसको धक्का देके अपने अंकल को कॉल भी की। मैंने अंकल को कॉल की, अंकल इन लोगों ने गेट लॉक कर दिए हैं और आप प्लीज जल्दी पहुंचे। मैंने जल्दी से अंकल की बात नहीं सुनी वो क्या कह रहे हैं, सिर्फ अपना मैसेज कन्वे कर दिया। मैंने जल्दी से वो कॉल काट के मैंने 15 पे कॉल डायल की। जब मैंने 15 पे कॉल डायल की, इसने फिर अब्दुल्ला को कॉल की इंटरकॉम पे और फिर आवाज दी अब्दुल्ला अंदर आओ जल्दी। अब्दुल्ला आया है, स्वीपर थी वहां पे फातिमा, उसको भी अंदर बुलाया, अंदर आओ। इसको फातिमा को बोला इसको पकड़ के रखो, इसको निकलने नहीं देना। मेरा मतलब खराब दुपट्टा। तो इसने अब्दुल्ला को कहता है इसका फोन छीनो और लेके भाग जाओ, अगर पुलिस आ जाए तो मैनेज कर लेना कि फोन मेरे पास है। अब्दुल्ला फोन लेके निकल गया। उस स्वीपर ने मुझे यूं पकड़ के रखा था। इसने मुझे, हाँ बताओ, इसने मुझे थप्पड़ दिए उस टाइम पे ठीक ठाक, मतलब हाथ था भाई, मैं शोर कर रही, तुम मुझे जाने दो, मुझे क्यों पकड़ के रख रहे हो? इसके पास वो वीडियो भी है उस टाइम की। मतलब एक बंदा आपको क्यों पकड़ के रखेगा? मतलब किसी की लड़की है, तुम जाने दो उसको। पुलिस को भी मतलब एक सेंस होनी चाहिए ना। आपको वो वीडियो दे रहा है, भाई किसी की लड़की को तुम क्यों ऐसे पकड़ के रख रहे हो? तुम क्यों उसको नहीं जाने दे रहे हो? और मैं कह रही हूँ मुझे छोड़ो, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाने दो। अच्छा, 15 पर आपने कॉल की तो पुलिस मौके पर आ गई थी? वो लड़का फोन छीन कर चला गया, मुझे नहीं पता वो कॉल, मतलब मैंने डायल कर ली थी, फिर उसने मेरे से फोन छीन लिया था। मुझे नहीं पता वो कॉल डायल हुई, पुलिस तक पहुंची, उस लड़के ने बात की या नहीं की, मुझे इस चीज का नहीं पता। तो वहां से फिर कैसे निकली और कहाँ कैसे थाने पहुंची? वहां पर जाकर आपने एफआईआर जब कैसे करवाई? जब मैं, वो स्वीपर ने मुझे यूं पकड़ा और इसने भी पकड़ के रखा, उस टाइम पे मैं, इसने मुझे बहुत जोर से पकड़ा हुआ था और मैंने एकदम स्वीपर को धक्का दे के, तो उस टाइम पे जब लड़का बाहर निकला है ना, तो उस टाइम पे मैंने देखा कि दरवाजा अब खुला हुआ है, तो मैंने स्वीपर को धक्का दिया। ये कॉल कर रहा था मेरे पापा को, मेरे फादर को कॉल कर रहा था। तो इसने मुझे मेरे फादर को बोला कि आप किधर हैं, आप हॉस्पिटल आए। तो मैं पीछे से चीखी हूँ पापा जल्दी आए, आप जल्दी आए। इसने ये सुनी, इसने कॉल डिस्कनेक्ट की। ये कॉल में बिजी था और उधर से मैंने देखा, मैंने आप
स्वीपर को धक्का दिया, मैं बाहर निकली तो बाहर ग्लास डोर है, वहाँ से रोड नज़र आ रहा था और अंकल दरवाज़ा नॉक कर रहे थे। मैंने अंकल को बोला, अंकल शोर करें, यहाँ पे पूरा रोड इकट्ठा करें, ये गेट खुलवाएं, इन लोगों ने मेरे से ज़बरदस्ती की है, ज्यादती की है, मुझे बहुत मारा है, मेरे हाथ से ब्लीडिंग हो रही थी, मेरी वो मेडिकल में मेरी इंजरीज मार के हैं और मतलब मैं वेल करती हूँ, मेरा दुपट्टा बहुत ख़राब हालत में था। अंकल ने जब वहाँ पे लोग मतलब इकट्ठा होने शुरू हुए, 2-4 लोग, फिर इसने भागते हुए इसने अब्दुल्ला को बोला गेट खोल दो, गेट खोल दो। गेट खोल के मैं बाहर निकल आई हूँ, फिर मैं घर गई हूँ। इसने मेरे वालिद साहब को कॉल की थी, मेरे वालिद साहब हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल आए, इन्होंने मेरे वालिद साहब को धमकियाँ दी, वहाँ पे डॉक्टर उसामा था, उसका भाई, लोग वहाँ पे आए हुए थे और मतलब यहाँ तक मेरे घर में नहीं पता था, मेरे वालिद साहब को नहीं पता था। जवेरिया, अब आपका मुकदमा तो दर्ज हो गया, जी। क्या बताओ कि पुलिस ने इस डॉक्टर को गिरफ्तार किया या फिर पुलिस इस केस में क्या कार्रवाई कर सकी अभी तक? पहले तो मैं जब एफआईआर कराने से पहले मैं मेडिकल लेने के लिए डीएचक्यू हॉस्पिटल गई। ये मेरे पास मेरे कोर्ट ऑर्डर्स हैं जिनमें मेंशन था मेडिकल फ्रॉम बोथ द साइड। इसमें जो मेरी एमएलओ थी डॉक्टर किरण, डॉक्टर किरण इनकी कुलीग है। अच्छा। उसने जैसे ही डॉक्टर कमर हाशमी ये यहाँ से पढ़ा, उसने फौरन से कॉल की, उसने उसामा को कॉल की, उसने कमर को भी कॉल्स की। सर यकीन जाने मेरे सामने वो मेरी जो इंजरीज मार्क कर रही है, मतलब बीइंग अ फीमेल प्राइवेसी होती है ना, तो मेरी जो वो पिक्चर्स क्लिक करी उसने उसामा खान को मेरे सामने सेंड की, जो उसने मेरे से बयान लिए वो मेरे सामने उसको सेंड किए। मैंने उसको कहा मैडम अगर मेरे साथ जुल्म हुआ है, आप जुल्म की इंतहा कर रही हैं, प्राइवेसी भी किसी चीज का नाम है, आप क्यों सेंड कर रही हैं? सर एक उसने ये हरकत की, दूसरा उसने मेडिकल मैनिपुलेट किया, उसने फ्रॉम बोथ द साइड मेडिकल नहीं किया, उसने वन साइडेड किया, उसमें मेरी इंजरीज तो मार्क की लेकिन उसने मेडिकल को मैनिपुलेट किया। फिर मैंने दोबारा कोर्ट से ऑर्डर लिए, फिर मैंने दोबारा कोर्ट ऑर्डर्स लेके दोबारा हॉस्पिटल गई, मेडिकल फ्रॉम बोथ द साइड, एमएस से मिली, डीएमएलओ से मिली, मेरा मेडिकल नहीं हुआ। मैं 4 बजे की रात 12:30 बजे तक मुझे हॉस्पिटल बिठाया, मेडिकल नहीं हुआ, और कहते एफआईआर वापस लो, केस वापस लो, मेडिकल नहीं होना। मैंने कहा क्यों मेडिकल नहीं होना? सर नेक्स्ट डे फिर गई मैं सुबह 9 बजे और 2 बजे वापस आई, मेडिकल नहीं हुआ और धमकियां थी, डीएमएलओ डॉक्टर जहूर है। ये जो डॉक्टर कमर हाशमी है, ये इतना बासर है कि कोई भी डॉक्टर किसी भी हॉस्पिटल का आपको मेडिकल करने के लिए तैयार नहीं है। सर ये सरकारी डॉक्टर है, ईएमओ है डीएचक्यू हॉस्पिटल में, डॉक्टर कमर हाशमी। और इसका जो वो बेस्ट फ्रेंड है जो डॉक्टर उसामा खान है, वो डीएमएस है डीएचक्यू हॉस्पिटल में, तो डीएमएस सारे डॉक्टर्स को मैनेज कर रहा है। अब इन्होंने वहां पे मेरा मेडिकल नहीं किया, मैंने कोर्ट आई, मैंने कोर्ट आके मैंने ये तौहीन अदालत दायर किया। तौहीन अदालत में ऑनरेबल कोर्ट ने डॉक्टर को, एमएस को, डीएमएलओ को, सबको बुला के दोबारा उनको बोला मेडिकल करने के लिए। पहले भी कहा डॉक्टर किरण को कोर्ट बुला के, लेकिन नहीं हुआ, उन कोर्ट ऑर्डर्स पे नहीं हुआ। नेक्स्ट टाइम तौहीन अदालत पे बुला के कहा, सर फिर मैं 2 दिन गई, मेरा मेडिकल नहीं हुआ। अब आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए, किस तरह आपको इंसाफ मिलेगा? सर इसमें एक तो सारे डॉक्टर्स मिले हुए हैं कि कोर्ट ने मेरा बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया, वो 2 हफ्ते हो गए हैं मेरे बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट को, सर उसकी मुझे रिपोर्ट नहीं मिली। मैं 3 दफ़ा चक्कर लगा चुकी हूँ और 2 दफ़ा ये कोर्ट ऑर्डर्स लेके ये एमएस से मिली हूँ। डीएमएलओ साहब क्या कहते हैं, डॉक्टर जहूर साहब, दिस केस इज पेंडिंग फॉर 3 मंथ्स। ऐसे हो सकता है? फॉर द रिपोर्ट ऑफ पीएफएसए, ठीक है डीएनए की फाइंडिंग्स तो तभी आनी है ना, लेकिन आपने जो री एग्जामिनेशन है उसकी फाइंडिंग्स तो दे नहीं दे रहे। सारे डॉक्टर्स मिलके सिर्फ अपने डॉक्टर को सेव कर रहे हैं। ये सारे मेरी जलालत के सबूत हैं। कितने कोर्ट ऑर्डर्स हैं, कितनी तौहीन अदालत है, मेडिकल नहीं हो रहा, फिर मेडिकल की रिपोर्ट नहीं मिल रही है। इस सारी चीज़ों पे अगर सारे डॉक्टर्स मिले हुए हैं तो कम से कम एक पुलिस में मैंने मुकदमा दर्ज करवाया हुआ है, मुझे वहां से इंसाफ मिले। वहां पुलिस क्या कर रही है? वहां मेरी एफआईआर के अंदर 2 मुलजिम है, एक डॉक्टर कमर हाशमी है, दूसरा अब्दुल्ला है जिसने गेट बंद किए, मेरे से मारते हुए फोन छीना, वो मेरा मुलजिम है ना। पुलिस ने उसको विटनेस बना दिया, डॉक्टर कमर ने उसको विटनेस पेश किया, वो मेरा मुलजिम है, वो विटनेस कैसे हो सकता है? डॉक्टर कमर प्री अरेस्ट बेल पे है, 4 बेल एक्सटेंड हो चुकी हैं, हर दफा तफ्तीशी कहती हैं तफ्तीश नामुकम्मल है। इवन के जज साहब ने 155C का पर्चा दे दिया तफ्तीशी पे। जवेरिया, आप कैसे मुतमईन होंगी, कैसे आपको लगता है कि आप इस सारे सिस्टम और आप इस बास डॉक्टर का मुकाबला करेंगी, आपको इंसाफ मिलेगा?
सर अभी तक जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, सारे डॉक्टर्स मिलके उसको सेव कर रहे हैं और मुझे पुलिस से कुछ मतलब उम्मीद थी कि ये मेरा केस कोर्ट में जाएगा, लेकिन पुलिस भी माफिया है। मैंने इन्वेस्टिगेशन में एसएचओ, डीएसपी, एसपी, लास्ट टाइम एसपी साहब के पास से जाके मेरी फुल जो है ना वो उम्मीद टूटी है कि वहां अंदर जाने से पहले तक मेरी तफ्तीशी मुझे कह रही थी, मुझे पता है वो मुल्जिम है, वो झूठा है, उसने तुम्हें बहुत ज्यादा जलील किया, इतना ब्लैकमेल किया और तुम ये वाले, वो मुझे खुद समझा रही ये वाले अंदर चीजें जाके ना उसको बताना एसपी साहब को। मैंने कहा जी ठीक है, लेकिन जब अंदर गए हैं तो वो तफ्तीशी को 5 मिनट पहले बुलाया गया अंदर, और जब मुझे अंदर बुलाया गया तो तफ्तीशी क्या कह रही है, सर मुझे लगता है ये वो कुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता और पिछली चीजें भी ना मुझे कोई रिलेशन और मुझे समझ में नहीं आ रही। वहां मैंने एसपी साहब को कहा, मैंने कहा सर ये देखें, ये मेरी जलालत के, मेरी ब्लैकमेलिंग के सारे प्रूफ हैं, ऑडियोज हैं, वीडियोज हैं, चैट्स हैं। मैं मतलब रिलेशन में ब्लैकमेलिंग तो नहीं होती, रिलेशन में मैंने आपको दिखाया अपने बच्चों के चलान, उम्मे हानी है, विसाम है, उसके चलान सेंड कर रहा है, मुझे ये पे करो, और उस पर मैं हाथ जोड़ी हूँ, मुझे बदनाम ना करना, मेरा बाप इज्जतदार आदमी है, मैं आज पे कर दूंगी ये चलान। मतलब रिलेशन में ऐसा तो नहीं होता, रिलेशन में जबरदस्तियां तो नहीं होती, रिलेशन में किसी को खुदकुशी वो भी 2 दफा करने की जरूरत तो नहीं ना पड़ती कि सिर्फ इस बंदे से जान छूट जाए। पुलिस सारा माफिया लग रहा है मुझे, मुझे कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा, सारे डॉक्टर्स मिले हुए हैं उसको बचाने के लिए और पुलिस भी इस टाइम सारी मैनेज है। मुझे नहीं लगता कि मुझे इन लोगों से इंसाफ मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब वो भी एक खातून है, उनसे क्या मुतालबा करेंगे? मरियम नवाज शरीफ ने कहा था कि औरत मेरी रेड लाइन है, तो वो पंजाब की माँ है ना, तो मैं भी पंजाब की बेटी हूँ, मैं क्यों दर बदर रुल रही हूँ। मरियम नवाज शरीफ साहिबा मतलब एक औरत का इक़्तिदार है, एक औरत हुक्मरान है, उसमें एक औरत इंसाफ के लिए जलील हो रही है, दर-बदर हो रही है, अदालतों में, कचहरियों में, थानों में, थाने सारे मैनेज है, हॉस्पिटल में मेडिकल के लिए सारे डॉक्टर्स मैनेज है। मैं कहाँ जाऊँ? मुझे कहाँ से इंसाफ मिलेगा? एक औरत के होते हुए मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। तो मैं अगर ये सारे डॉक्टर्स मिलके, पुलिस मिलके मैनेज करते हैं और मेरे केस में ये सारे मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो मैं सीएम हाउस के सामने मरियम नवाज शरीफ जो कहती है कि औरत मेरी रेड लाइन है और इसको इंसाफ मिलेगा, उसके सामने खुद को आग लगाऊंगी जाके कि मुझे इंसाफ नहीं मिला। नाज़रीन, ये रोती हुई एक हवा की बेटी है जिसकी एक डॉक्टर ने इज्जत को तार तार किया। अब ये जहां भी जाती है बिल्कुल मायूस लौटती है। ना इन्हें पुलिस से कहीं उम्मीद है कि पुलिस इसका साथ देगी, और ना ही कोई हॉस्पिटल में जो इसका मेडिकल करने वाले जो डॉक्टर साहिबान हैं वो भी अपने उस दरिंदे डॉक्टर को बचाने में लगे हुए हैं। तुम इसके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज करवाई है वो वापस लो, क्योंकि तुम्हारा मेडिकल नहीं होना। सोचें, जब इस तरह की गरीब घराने की बेटियां जब अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जब बाहर निकलती हैं, तो बाहर इस तरह के डॉक्टरों के रूप में जो दरिंदे हैं वो दंदनाते फिरते हैं, वो नोचने के लिए बैठे हुए हैं कि कोई ऐसी खातून, कोई ऐसी लड़की बाहर आए और हम उन्हें अपनी हवस का निशाना बना दें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ये एक खातून है और आपके शहर में ये खातून इंसाफ के लिए दर बदर घूम रही है, इसको कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा। अगर ऐसा ना हो कि थोड़े दिन पहले जो इंसाफ का मुंतजर, जो इंसाफ के लिए लड़ता हुआ एक शख्स हाई कोर्ट अदालत के बाहर उसने खुद को आग लगाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया कि इस सिस्टम से मुझे कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा। ऐसा ना हो कि हमारी ये बहन भी आपके ऑफिस के बाहर खुद को आग लगाकर इस सिस्टम पे अपनी जान कुर्बान कर दे, क्योंकि इस सिस्टम से ये इस कदर मायूस हो चुकी है और वो बाअसर डॉक्टर अभी भी धनधनाता हुआ जो है वो इसको ब्लैकमेल कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस लड़की को जरूर इंसाफ मिलेगा।